हाय, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो ये इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देख करके घर खरीदने की जगह एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं। ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मेरे मुंह से कहीं गालियाँ ना निकल जाएं। मैं फेडअप हो चुका हूँ इंस्टाग्राम पे रील देख देख करके, यूट्यूब पे रील देख देख करके, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख देख करके, जो सारा दिन यही कहानी सुनाते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, रेंट 2% की यील्ड देती है, आप इन्वेस्टमेंट मत करो, लिक्विडिटी नहीं है, ये मत करो वो मत करो कि घर मत खरीदो। अगर आपको घर खरीदना ही है तो पहले म्यूचुअल फंड में डाल दो, बाकी पैसे सेव कर लो, बाद में कैश में खरीद लेना 10 साल के बाद 20 साल के बाद। और घर का आप पार्शली बेच सकते हो, लिक्विडिटी, मतलब ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना भाई, मेरा तो जो दिमाग ये वाला पार्ट जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंसर को मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिन्फ्लुएंसर को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। इन लोगों ने आज का यूथ खराब कर रखा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ यूथ खराब कर रखा है? इन लोगों ने पहले लोगों को शेयर मार्केट में लगवाए, लोगों के पैसे अब शेयर मार्केट में तो लग गए, वो डीमैट अकाउंट खुल गया, अब इन्होंने अपने पैसे उड़ा दिए। इनको अपने जो कमीशन वमीशन मिलने थे इनको मिल गए, ये अपना वीडियो बना बना करके काम चलाए जा रहे हैं, और जो लोगों के पैसे थे शेयर मार्केट में डुबो करके स्वाहा कर दिया। आज आप गांव में जाओ, बात करो अपने किसी आसपास कोई मजदूर काम करता है, देखो बात करके मालूम पड़ेगा कोई ना कोई जो है कम पढ़ा लिखा भी मजदूर इंसान ने भी 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए कर्जे लेकर के उसने शेयर मार्केट में डुबो रखा है। जस्ट बिकॉज आप ये बोल देते हो हर वीडियो के बाद में कि अरे म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका मतलब ये नहीं होता अब काम खत्म हो गया। आपने लोगों को म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आप उसके नुकसान जो देखो। यूथ वगैरह को लोग जो है, पहले के ज़माने में लोग घर क्यों खरीदते थे, ज़मीन क्यों खरीदते, प्लॉट क्यों खरीदते थे, और घर बेसिकली इसलिए खरीदते थे कि भाई वो बस हो गया, आपने एक बार घर खरीद लिया, वो आपके बच्चों के काम आएंगे। आपकी जवानी में, आपके लाइफ में कभी भी कुछ दिक्कत आया, कुछ परेशानी आया, पैसे की जरूरत पड़ी या कुछ भी दिक्कत है, तो आपको रोड पे धक्के नहीं खाने, आपके पास घर है। अभी क्या हो रहा है कि लोग जो है ना, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में आप आ गए हैं लोग कि मेरे पास एक शब्द नहीं है बोलने का, और मैं जो है ना बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि ये क्या चल रहा है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक तो जो ब्लाइंड ट्रेंड चल पड़ा है ना कि डोंट बाय हाउस, हर बंदा खोलो इंस्टाग्राम, हर बंदा यूट्यूब खोलो, ये करो, एक्सेल सीट, लाइफ एक्सेल सीट पे चलती है क्या? लाइफ जो है, जिंदगी एक्सेल सीट पे चलती है। मेरा दोस्त था 7 साल पहले रेंट पे रहना स्टार्ट किया उसने, ठीक है, 30-40 लाख रुपए उसने जो है रेंट पे दे दिया। पहली बात, वो भी 3 बार घर चेंज कर लिया। यार रेंट पे अगर आप रहोगे, कोई आपको, एक तो लोगों को, मैं इन्हीं लोगों को देखता हूँ, पहले तो वो बोलेंगे कि भाई रेंट पे रह लो, रेंट पे रह लो, फिर यही लोग जो लोग रेंट पे रहेंगे, नहीं 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 मुझे घर नहीं खरीदना, मैं रेंट पे ले लूंगी, आई कैन चेंज द प्लेस यार, दैट, वही रा करके इंस्टाग्राम पे रोते हैं या ऑनलाइन लाके रोएंगे कि भाई ये लैंडलॉर्ड तो जी किराया बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे ही क्यों लोग किराए पे लेके, फिर बोलते नहीं नहीं एक इंसान को 2 घर नहीं रखने चाहिए। भाई तुम एक बार फिक्स कर लो कि एक आदमी को 2 घर लेने नहीं चाहिए, ये अफोर्डेबल नहीं है इनके वजह से। भाई तुम खरीदना नहीं है तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, कर देगा, और फिर वो किराए पे चढ़ाएगा, और किराए पे चढ़ाएगा तो पैसे कमाएगा। अभी तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं, जिससे आप घर किराए पे ले रहे हो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है, बट आप अगर घर खरीदोगे आपको यील्ड नहीं मिलेगा ना। तो मूर्ख मत बनो, ये सब ट्रेंड के चक्करों मत पड़ो। बाय अ होम, इफ यू कैन बाय अ होम, यू बाय अ होम, दैट्स इट, इट्स सिंपल। सिंपल सी बात है, घर जो है आपने खरीद लेना है। कोई कुछ कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, चाहे अंकुर वारिको हो या कोई भी बहुत 30 मार खान आ गया है इंस्टाग्राम पे बनाने के लिए, सरन या कोई भी बोल रहा है, सब बेवकूफ़ी है यार। क्या क्या बात है कि तुम्हें घर नहीं खरीदने, तुम कहाँ रहोगे? अगर आप तुम घर नहीं खरीदोगे, जिंदगी में किराए पे थोड़ी रहोगे, हर महीने टेंशन रहेगी किराए का। ईएमआई की भी टेंशन रहती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ईएमआई का टेंशन नहीं है, ईएमआई की भी रहेगी।
अब या तो ईएमआई की टेंशन ले लो तो रेंट की ले लो, ऐसा थोड़ी है एक बार आपने ले लिया तो दोबारा रेंट वाला तो बोलेगा आज मेरा मर्जी है रेंट वाले का कि चल भाई खाली कर दूं, तो खाली नहीं करोगे। और जो लोग निखिल कामत की डाल रहे थे, निखिल कामत को 2 बार घर चेंज करना पड़ा, वो बिलियनर है पर उसको भी तो घर चेंज करना ही पड़ा, 2 बार उसको घर चेंज करना पड़ा, उसने बोला नहीं यार छोड़ना। 1 महीने का नोटिस देगा आपको किराएदार, उठा के बाहर मारेगा, पूरा घर उठा करके आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां जाओगे, कहां जाओगे, करना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने साल में 2-2 बार घर चेंज किया। क्यों? प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे थे, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे घर पे गया, उसके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, उसके ओनर को भी वही समय लगा, उसने बेच दिया। अब उसका मन है बेचने का, आपका तो कुछ भी नहीं है। 1 महीने में आप तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप तो भैया जिंदगी जी रहे थे, आपको तो फ्रीडम चाहिए था, मिल गया फ्रीडम। अब 1 महीना आपका सर दुख रहा है एक नया प्रॉपर्टी ढूंढने में, नया घर ढूंढ रहे हो, फिर आपको घर नहीं मिल रहा अच्छे से, आपको लग रहा नहीं यार इतना मेहनत से घर बनाया, जब तक घर सेट नहीं हुआ तब तक घर चेंज हो गया। उतनी बार आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट एक बन नहीं रहा, दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए एड्रेस चेंज हो रहा है। क्या करोगे भाई? एक अपना परमानेंट घर रखो। अगर आपके माँ बाप का घर, आपके माँ बाप ने घर खरीद लिया, फिर भी एक घर खुद के दम से कर दो यार। लड़कियों को मैं देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ लड़कियों, वैसे लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, बट देन स्टिल एक बार लड़कियां, फिर भी मैं तो वो भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता हूँ लड़कियों को भी घर खरीद लो। अगर आपकी शादी भी होने वाली है फिर भी एक घर खरीद के रख लो यार, जिंदगी भर किराए पे अपने दम पे कुछ तो करो ना। आपने बचपन में आपके माँ बाप ने पढ़ाया है कुछ, जब लोग नहीं पढ़ा रहे थे आप पढ़ करके आप इतने बड़े बन गए हो, खुद के नाम पे घर खरीद के रख लो। 1 करोड़ रुपए घर खरीदो, कम से कम 20-22-25 हज़ार रुपये का किराया आएगा, है ना। हस्बैंड टेक केयर कर रहा है, कोई बात नहीं, अपने पैसों को रख लो सेव करके, एफडी करा लो, आरडी करा लो, एक थोड़ा सा है ना, लेट हैव दैट काइंड ऑफ यार। वो एक तो लोगों में ना आजकल एम्बिशन नहीं होता है, तो ये जो एक्सेल सीट वाले बंदे इनसे बचो, घर खरीदे। दूसरा मैंने लिख रखा है कि रेंट इज नॉट अ फ्रीडम। रेंट जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो कोई फ्रीडम नहीं है, ये ब्लीडिंग है। आपने एक बार होम लोन ले लिया, ठीक है, ईएमआई फिक्स हो गया, अगर समझ लो रेपो रेट बढ़ भी रहा है घट भी रहा है ना, तो 1000-2000 रुपए ऊपर नीचे बढ़ेगा घटेगा, बट रेंट जो है आपका हमेशा बढ़ते रहेगा, हमेशा जो है हर बार आपका रेंट बढ़ता जाएगा, हर बार जो है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोविड के बाद मुंबई में बहुत से लोगों के जो रेंट है ना वो रातों रात बढ़ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए, फिर वो बैठ के रो रहे हैं, कह रहे रेंट बढ़ गया। रो, जब आपके पास मौका था खरीदने का आप खरीदे नहीं। मैं तो बोलता हूं यूथ को सबसे पहले नौकरी लगते ही एक घर खरीद लेना चाहिए, ईएमआई बन जाओ, नहीं तो पैसे आपकी मम्मी को देने पड़ेंगे, पापा को देने पड़ेंगे, भाइयों को देने पड़ेंगे, चाचों को देने पड़ेंगे। वाइफ की शादी होगी, वाइफ बोलेगी चलो घूमने के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप मारने के लिए, उसी में आपके पैसे स्वाहा हो जाएंगे। घर बार खरीद लोगे तो बुढ़ापे का सहारा होगा। और ये जो है ना, नहीं हमारा जो ओनर है वो इंटीरियर चेंज करने नहीं देता, घर पेंट नहीं कराता, तुम पेंट करा लो। नहीं, क्यों नहीं करो, तुम्हारा घर नहीं है ना। फिर वॉश बेसिन का लीक होता है तो ओनर को फोन करते हैं कि भाई ये करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं, जो चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो करना ही करना है। ईएमआई इज अ ट्रैप, नॉट अ, भाई ईएमआई ट्रैप ट्रूप कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है। पैसे आ रहे हैं तो सेव कर लो, ज्यादा पैसे आ रहे हैं एक बार में डाल दो। 25 नहीं, ये नहीं, लोन तो 25 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो भाई 10 साल में खत्म कर दे, 5 साल में खत्म कर दे, 6 महीने में खत्म कर दे, पैसे यहां खत्म कर दे, क्या दिक्कत है। पहले बोल नहीं वर्क फ्रॉम होम करेंगे, भाई वर्क फ्रॉम होम अगर तुम करोगे, वर्क फ्रॉम होम जो आप लोग कह रहे हो ना कि वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, ऑफकोर्स शिफ्ट हो गए गांव में, शहर तो अफोर्ड नहीं करने लायक बचा, जाके रहो पहले गांव में। वो सपने देखने के लिए सुहाने हैं, गांव कोई वापस नहीं आता। एक बार जब शहर आ गया तो गांव नहीं आता, और एक बार शादी हो जाए तो बीबी तो बिल्कुल भी जाने देगी। एसआईपी से मिलते हैं 15% का रिटर्न, मिल रहा है अभी एसआईपी पे रिटर्न। अभी जो मार्केट डाउन हो गया तो क्या करोगे, आधे आधे हो गए लोगों के म्यूचुअल फंड, आधे।
5 साल में इतना जोड़ा वो आधा हो गया। फिर कभी घर सुना है आधा हो गया रेट? करोड़ का घर करता 50 लाख में बिका, कभी सुना है? कभी अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदोगे ना तो 10 साल 20 साल किराए पर डालोगे तो 30-40 लाख रुपए किराए से आ जाएंगे और बाद में 2 करोड़ का बिकेगा। SIP में मार्केट, SIP म्यूचुअल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलो वो भी बात नहीं करते, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट्स में और उसमें नहीं करना चाहिए, करो, SIP करो, सेविंग करो, म्यूचुअल फंड करो, सब करना चाहिए, बट ये मत बोलो कि घर नहीं होने चाहिए। एक घर तो चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो भाई रियल एस्टेट की 10 प्रॉपर्टी खरीदो, ना 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 ना, बट एक तो खरीद के रखो। और जो ये लोग बोलते हैं ना ये कि भाई लिक्विडिटी नहीं है, अच्छी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी होगी तो फिर तुम एक दिन में बेच खाओगे। शेयर मार्केट क्या करते लोग, एक दिन में बेच देते हैं। बाहर घूमना है बेच दिया, गाड़ी खरीदनी है बेच दिया। 5 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में पड़े हुए थे, म्यूचुअल फंड में सोचा कि चलो बेच करके 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, और वो फिर 10 लाख क्या होगा 5 साल में स्वाहा। घर बार ले लो, यंग है, शादी वादी से पहले, इससे पहले कि कोई तुमसे पैसे मांगना स्टार्ट करे तुम बोलोगे भैया मेरा EMI बन गई है, मैं तो घर ले रहा हूँ। नहीं तो फिर पैसे नहीं सेव होते भाई, घर से पैसे सेव होते हैं वरना नहीं होते। दूसरा, शादी वादी करोगे एक तो होना चाहिए ना कि लाइफ में तुमने कुछ कमाया है। अगर आप 20-22 साल से कमा रहे हो, 30 साल में चलो शादी करते हो, एक तो पहले ये इस बारे में वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, शादी क्यों जल्दी करनी चाहिए, बट 30 साल में अगर आप कर रहे हो तो कुछ तो एक कॉन्क्रीट होना चाहिए ना, आपने कुछ बनाया लाइफ में। अगर आप काम करते हो मेहनती हो, कुछ तो लाइफ में खुद का कॉन्क्रीट होना चाहिए ना यार। ये क्या मतलब होता है कि नहीं मैं घर नहीं खरीदूंगा, ये नहीं करूंगा, फिर बाद में उसका रोते हैं। या तो फिर रो ना, है ना, या तो फिर चलो मैं रेंट पे रहूंगा, 10 बार घर चेंज कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। घर जो है ना खरीदना, ये ओल्ड स्कूल बातें नहीं है, ये स्मार्ट बातें हैं। कोई भी चीज जो लोग बोलते हैं ना ओल्ड स्कूल है, ये पुराने ख्यालात नहीं है भाई, वो स्मार्ट ख्यालात है। घर खुद का घर रहेगा तो 6 महीने तुम नौकरी छोड़ भी सकते हो। नौकरी पसंद नहीं है, 6 महीने जाके घर पे तकिया बांध कर सोच सकते हो। किराए पे नहीं कर सकते तुम। ये किराया चलता रहता है, कोविड आया, ये आया, वो आया, किराया चलता रहता है। चलता तो EMI भी रहता है, बट EMI खत्म हो जाती है, किराया खत्म नहीं होता। किराया तो तुम्हें देना है। 10 साल रह लो किसी घर में, तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा 25 साल तक का EMI बन जाएगी, तो 25 साल का किराया नहीं बनेगा है? किराया तो तुम्हें 60 साल में भी देना ही पड़ेगा। और जो घर अभी 25 साल पहले की मिल रही है, अभी वो 25 साल बाद मिलेगी घर। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहे हैं 8-8%, 9-9%, 25 साल बाद तुम घर खरीद लोगे? देखता हूँ। तब तुम्हारे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तुम बीमार भी हो जाओगे, तुमसे मेहनत भी नहीं होगा, काम भी नहीं होगा, कहाँ से भरोगे? जितना तुमने म्यूचुअल फंड में डाला होगा उससे तुम किराए के लिए विड्रॉल करोगे तो तुम्हारा घर ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जो है सियाने वाली बातें करनी चाहिए लोगों को, सियाने वाली बुद्धि लगाइए और फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, मैं इस पे ऐसे ऐसे चीज़ें डालता रहूँगा, रेंट करते रहेंगे। आप भी कमेंट में बताओ कि खरीदना चाहिए या आप बेवकूफ़ हो। चलो मिलता हूँ।